महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। तो संतों से अच्छा सत्संग कौन करा सकता है आपको? यहाँ पे सारे सत्संग आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपका विवेक बढ़ेगा, और यहाँ पे इससे अच्छा विवेक बढ़ाने की जगह आपको क्या मिलेगी? इतने ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो प्रयाग। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा हिंदू राष्ट्र एक हो और ये भारत भी एक हो, क्योंकि हम ही थे पहले, बस ये मुगल्स ब्रिटेन्स इन लोगों ने हमें हटाया है, वरना हिंदू के अलावा और कोई धर्म ही सबको साथ लेकर के चलते हैं ना। तो जो लोग इसके प्रति विद्वेष की और संकीर्ण मानसिकता रख करके बात करते हैं कि धीरेन्द्र जी ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वो गलत करते हैं। जब हम आएंगे तो हम भी ले लेंगे। आप लीजिएगा, देखेंगे, इसीलिए तो हम तैयार कर रहे हैं ऐसे अपने वीर सिपाही जो आगे लड़ सकें आपसे भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं हूँ तीर्थों के नगरी प्रयागराज में। महाकुंभ में मैंने कई बार बताया है कि यहाँ पर सभी अनेक प्रकार के लोग दिखते हैं। यहाँ पर साधु, सन्यासी, नर, किन्नर, ज्ञानी, पुरुष, सब प्रकार के लोग दिखते हैं। लेकिन जब आपको पता चले कि मात्र 8 से 10 साल का बच्चा इतना ज्ञानी हो, तो ये गर्व की बात होती है। ये सिर्फ हमारे सनातन में देखने को मिलता है। तो इसी के उपलक्ष्य में हमारे साथ एक छोटा सा बालक है। अब देखिए कितना छोटा है। ये अपने आप को कट्टर हिंदू भी कहता है। ये गर्व की बात होती है। कट्टर हिंदू कहने में लोग संकोच करते हैं अपने आप में, लेकिन मैं इसे जानना चाहूँगा, मैं खुद जानना चाहूँगा और आप तक इसकी बातें पहुँचाना चाहूँगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हाँ, कहाँ से रहते? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के रहने वाले। तो आप रहते कहाँ हैं? यहीं पर भी रहते हैं। तो ये बताओ बेटा, तुम अपने आप को कट्टर हिंदू क्यों कहते हो? क्योंकि हमें अपनी हिंदुत्व को बढ़ाने में अच्छा लगता है। और मैं हमेशा अपने हिंदू भाइयों के साथ ही रहता हूँ। और मैं हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और सुंदरकांड का पाठ करता हूँ। हनुमान चालीसा याद है पूरा? हाँ, पूरा याद है। कितनी जल्दी सुना सकते हो? थोड़ा टाइम लगता है। सुनाओ जल्दी। श्री गुरु चरण सरोज रजन जिमन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार बुद्धि तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिह लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे काने मोन जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। ताली बजाइए भाई साहब बच्चे के लिए। इसको पूरी हनुमान चालीसा याद है, सुंदर कांड भी याद है। और ये बताओ किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 4ठी कक्षा में हूँ। 4ठी क्लास में हो। उम्र कितनी होगी? पैर छीलो पहले महाराज जी के। अभी आप 9 साल के हैं ना? हाँ। तो अच्छा बताइए कि जब आप अपने दोस्तों के बीच में जाते होंगे, हैं, तो आपके दोस्त लोग देखते होंगे कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, तो उनको क्या बताते हो कि आप भी याद करो? हाँ, मैं ये बताता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा हिंदू राष्ट्र एक हो और ये भारत भी एक हो। क्योंकि हम ही थे पहले, बस ये मुगल्स ब्रिटेन्स इन लोगों ने हमें हटाया है, वरना हिंदू के अलावा और कोई धर्म ही नहीं था इस दुनिया में, और हम ही लोग केवल हैं। तो इससे हमें संपूर्ण शिक्षा मिलती है कि हमें ही केवल रहने को मिले। और हमें अपनी मोदी सरकार से ये कहना चाहिए कि आप हमारे हिंदुत्व को बढ़ाइए और हमें अपनी शिक्षा को लेना भी चाहिए। और हमें हर स्कूल से ये भी निवेदन रहेगा, कंप्यूटर के साथ वेद का भी ज्ञान होना चाहिए, है ना? हाँ। अच्छा ये बताओ, आप जो है महाकुंभ के आए हुए, महाकुंभ के बारे में क्या जानते हैं? कुंभ क्यों मनाया जाता है? कुंभ इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब युद्ध चल रहा था अमृत के लिए राक्षस और हमारे देवताओं के बीच में, तब जो पंची राज थे उनको कहा गया आप इस अमृत को यहाँ से बड़े बड़े भगवानों के पास लेके जाइए। पर जब वो लेके जा रहे थे तब 4 बूंदें अलग अलग जगहों पे गिरी। एक बूंद इसी में से हमारे इलाहाबाद में गिरी, यानी कि जो अब से प्रयागराज हो चुका है। इसलिए यहाँ पे जब वो एक्टिव होता है तो हमें उस बार नहाना चाहिए। उससे हम काफ़ी पुण्य कमाते हैं। जैसे एक 5 साल पे आता है, 7 साल और 12 साल पे। हमें 12 साल वाले कुंभ में ज़रूर नहाना चाहिए क्योंकि एक महाकुंभ होता है और ये 150वें साल पे आया है। इतना ज्ञान मिलता कहाँ से? इतनी कम छोटी उम्र में आपको सिखाता कौन है? हमारे पिताजी सिखाते हैं। तो मतलब बचपन से सिखा रहे हैं या किस अभी जल्दी से सिखाना शुरू? बचपन से सिखा रहे हैं। अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा, अब लोग दुनिया टीवी देख रही है, पबजी में लगे हुए हैं, मोबाइल गेम्स में लगे हुए हैं, यूट्यूब चला रहे हैं और आप ये सब सीख रहे हैं। तो आपके दोस्त लोग चलाते होंगे, आप भी कहते होंगे आप भी चलाओ, तो आप क्या कहते हो उनको? मैं कहता हूँ ठीक है,
लेकिन पहले तुम लोग मेरी बात मानो, मैं तुम लोग की बात मानूंगा। ताली बजाई भाई, ये बहुत कम होता है जो ऐसे सटीक जवाब दे पाते हैं। पहले हम आपके पिताजी से बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम पड़ेगा? संजय राय जी मैं एफओ से रिटायर्ड हूँ और अभी पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत हूँ। जी। ये प्रेरणा, मतलब इतने छोटे से बच्चों को, ये बहुत अच्छी बात है, सिखाना, अध्यात्म की ओर ले जाना। ये कहाँ से आपने सोचा कि इनको कैसे सिखाया, और ये बच्चा कब इंस्पायर हुआ इन सब चीज़ों में आने के लिए? ये तो बचपन से जब से पैदा हुए हैं, तो हम लोग इनको जब खेल खेल में मोबाइल दिखाने की बात होती है तो उस समय रामायण महाभारत ये सब हम इनको दिखाना शुरू किए थे। और आज की डेट में इनकी श्रद्धा ऐसी है कि ये अपना टीका लगाना नहीं भूलते हैं, सिखा बंधवा के जाते हैं, और इन सब चीज़ों से अब इन्हें गुरेज नहीं है। वो बच्चों में शर्म जो होती है वो ये नहीं लेते हैं। और हमें भी अच्छा लगता है कि जैसे शाम की संध्या पूजन में हम नहीं कर पाते हैं तो पुष्प हटाना, मंदिर को साफ सुफ करना, दिया बाती करना, ये शाम का कर लेते हैं। ये हमारे चारे अभी तो छोटे परिवार है, तो हमारे दोनों बच्चे अभी इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं। ये मतलब अगर देखा जाए तो किसी न किसी गुरु से प्रभावित, एक तो आप पिताजी हो गए, गुरु हो गए, माताजी हो गई, लेकिन और जैसे हमारे कुछ धार्मिक गुरु हैं, उनमें किससे इंस्पायर हुआ है? धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जरूर हमारे दिमाग पे जो है ज़्यादा जोर डाला, क्योंकि यूथ आइकॉन हैं, 26 साल के बच्चे हैं और उम्र उनकी ज़्यादा ना होते हुए उन्होंने जिस तरह से जो है गढ़ा धाम को बनाया है। आप यदि गढ़ा ना गए हों तो जाएं, या फिर आपको याद हो कि जब अयोध्या में राम जी का शिलान्यास हो रहा था तो उस समय वो जिस जहाज़ से चले थे उस जहाज़ में हनुमान चालीसा का पाठ कराया था उन्होंने पूरे लोगों से। तो एक शक्ति जो उनके अंदर है, वो शक्ति मैं वो कोई चमत्कार नहीं मानता बल्कि अध्यात्म की शक्ति मानता हूँ, और वही चीज़ मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें करके सामाजिक समरसता को धीरेन्द्र शास्त्री बिगाड़ते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं की तरफ लौटने की बात करते हैं, अपने धर्म को अपनाने की बात करते हैं, तो इससे कुछ लोगों को बुरा लगता है, इसको आप कैसे देखते हैं? असल में एक बहुत बड़ा समय निकल गया, समय काल हम लोग सेकुलरिज्म का जो शब्द सुन सुन के जो पागल हो चुके हैं, जिसे कि धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता कह के समझाया जा रहा है, अंग्रेजी में सेकुलर बताया जाता है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे, खैर थैंक गॉड भगवान रामचंद्र जी की ही देन है कि मोदी जी और योगी जी सत्ता में आए, तो हमें जानने को पता चला। आप यदि ठीक से देखें, कार्यकालों को देखें, आविष्कार, बिजली का आविष्कार, एयरक्राफ्ट का आविष्कार, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार, ये सब जो आविष्कारों का काल है वो 17वीं शताब्दी है, जबकि 1640 में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में होता है। और उस समय इन लोगों ने, इनके जो मकाले शिक्षक थे, उन्होंने मकाले पद्धति की शिक्षा को यहाँ लाने के लिए यहाँ की शिक्षा पद्धति को तोड़ना चाहा और यहाँ के गुरुकुलों को तोड़ा, गुरुकुलों को जलाया, गुरुओं को उठा के गायब कर दिया। वो गायब नहीं हुए थे, वो जर्मनी और यही विदेशी ज़मीनों पे ले जाए गए थे और हमारी संस्कृत की किताबों को पढ़ के आविष्कारकों के नाम बना दिए। ज़रूरत है कि हमें वापस आना चाहिए। यस, हमें जानना चाहिए, हमारे बच्चों को सिखाएंगे तभी वो जानेंगे और इसके ऊपर शोध कर पाएंगे। सर, क्या नाम पड़ेगा? डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी। हाँ, तो सर, आप जब देखते होंगे कितना छोटा सा बच्चा जिसको सुंदरकांड याद हो, हनुमान चालीसा याद हो, और अपने धर्म के कहना मैं कट्टर हिंदू हूँ, बहुत लोगों में कहने की हिम्मत नहीं होती ना। हिंदू कहना स्वयं को, ये तो माने गर्व की बात होनी चाहिए ना। संपूर्ण विश्व को इसने आलोकित किया है सनातन हिंदू धर्म ने, और उसके सिवा कुछ है नहीं। आप चिंतन करिए, विचार करिए, तो ये जो सत्य है वही सनातन है। यानी सनातन को जानना है, जिसको देखना है वो महाकुंभ चला है। यहाँ जानने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ तो कण कण में सनातन परिलक्षित हो रहा है ना। आप चले आइए, अज्ञानता में है कि सनातन, वो तो देखिए हम ऐसा, ये डायलिटिक थियरी रही है हीगेल की, संसार में सब प्रकार का रहेगा ना। यहाँ तो ये एक तो एक कहा वो है ना, समस्त विशेषण जो होते हैं वो निषेधात्मक होते हैं। सनातन है तो पुरातन भी है, असत्य है तो सत्य कहीं है, सुंदरता है तो कुरूपता है। तो ये हमको लोगों को ये चाहिए कि हम जितने भी सनातनी हैं विश्व स्तर पे, समष्टि स्तर पे, सनातन कोई एक पंथ का नाम नहीं है, ये सब को लेकर के साथ चलने की ना। संगच्छध्वम संबद्धम संवो मनास जानाताम, हम तो सबको साथ लेकर के चलते हैं ना। तो जो लोग इसके प्रति विद्वेष की और संकीर्ण मानसिकता रख कर के बात करते हैं कि धीरेन्द्र जी ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वो गलत करते, वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं दुर्भावना और जो उनके मन में एक ग्रंथि है
विषाक्त ग्रंथि जिसको कहते हैं, वो जो बन गई है उसी को तोड़ने का काम ये सनातन धर्म। अब वो अगर यहाँ आ जाएं तो अब यहाँ आप देखिए इतने बड़े बड़े पंडाल बन रहे हैं, संतों के बड़े बड़े माने उनके खालसे बन रहे हैं, अखाड़ों के वो बन रहे हैं। उनमें जा कर के आप देखिए किसी एक वर्ग या एक समुदाय या जो इस तरह की बात कर रहे हैं वो कितना पोषित हो रहे हैं, उनको काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, तमाम ऐसे लोगों की व्यवस्थाएं। वो तो छोड़िए, गैर हिंदू जो हैं, जो कट्टर मुस्लिम है, उनको भी यहाँ रोजगार प्राप्त हो रहा है। यानी सनातन की बुराई भी करना है, लेकिन काम लेना है तो फिर यहीं आना। नहीं, बुराई तो वो कुछ लोग करते हैं, लेकिन वो जब देखते हैं आकर के, एक नहीं होता कि दूर से नहीं समझ में आता। यही तो प्रभाव है। आप देखिए रसखान को देखिए और उनको देखिए, तमाम लोग, रहीमदास जी थे, ये सब क्या थे, रसखान वगैरह, कबीर तो वगैरह तो भाई सास हमारी परंपरा को वो ही किए हैं। बात की बात कर रहे हैं, अभी हमारे देश में जगह जगह देखते होंगे, अभी संभल की घटना देखे होंगे, हर जगह शिवलिंग निकल रहा है, अब कई पुराने मंदिर दिख जा रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा है कि हर मंदिर तो छोड़ दीजिए श्रीमान जी, आप पूरे विश्व, समस्त विश्व में जब एक जय सप्तद्वीपवती वसुंधरा, सप्त समुद्रवती पृथ्वी पे एक छत्र भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ही शासन था, तो स्वाभाविक है जब एक व्यक्ति का शासन था तो उसके जो क्या कहते हैं, जो परिलक्षण है, उसका प्रतीक चिन्ह मिलना, वो तो स्वाभाविक है। सर आप इसको कैसे देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे, अगर बीजेपी वाले के घर के, हमारे घर के नीचे खोदोगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा, तो क्यों हर जगह खुदाई किए जा रहे हैं, क्यों हर जगह शिवलिंग ढूंढी जा रही है? देखिए, शिवलिंग ढूंढी नहीं जा रही है, जो जहाँ था वहाँ से तो मांगेंगे। आप चले जाइए काशी विश्वनाथ में, अब आज की डेट में वो ढांचा खुला है, आपको परिलक्षित हो जाएगा कि वो मंदिर के ऊपर बना हुआ मस्जिद है। ज्ञानवापी नाम का मुस्लिम में कोई धर्म में, उर्दू में, अरबी में, फारसी में अर्थ ही नहीं है, तो ज्ञानवापी मस्जिद कैसे बन सकती है? अब मथुरा चले जाइए, कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर आपने बना लिया अपना मस्जिद। तो हम ये नहीं कहते कि सारे दे दो, लेकिन अब संभल की बात आपने की, तो संभल में कली अवतार आना है, जो वहाँ आना है उनका घर तो हमें साफ कराना ही पड़ेगा साहब। कैसे कैसे छोड़ देंगे? अब तो आए हैं हम सत्ता में, यदि तो कह रहे हैं जब हम आएंगे तो हम भी ले लेंगे। आप लीजिएगा, देखेंगे, इसीलिए तो हम तैयार कर रहे हैं ऐसे अपने वीर सिपाही जो आगे लड़ सकें आपसे भी। धन्यवाद। जय श्री राम। महाकुंभ के बारे में क्या जानते हैं, और अपने जो सांस्कृतिक एवं कल्चरल चीज़ें हैं, रामायण है, महाभारत है, इनसे आप क्या सीखते हैं? देखिए, महाकुंभ जो है ये बहुत बड़ा पर्व है और हिंदुओं के लिए तो ये एक तरह से आप माने तो विश्व का सबसे बड़ा मिलने का स्थान है, जहाँ पे सारे हिंदू इकट्ठा होकर सनातन को फैला सकते हैं। सनातन फैलने की तो ज़रूरत नहीं है, कोई मिटा नहीं सका है आज तक, वैसे ही फैला हुआ है। पर अब जैसा कि आपने महाकुंभ के बारे में पूछा है, तो मैं आपको रामचरितमानस की एक चौपाई है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब इसमें आप इसका दूसरी लाइन का अर्थ अगर उठाएं तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, ये सब श्री राम की कृपा से ही हो रहा है। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, और श्री राम स्वयं यहाँ आए भी थे, उनकी कृपा के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरा, महाकुंभ के बारे में मैं आपको ये बताऊँगा कि इसकी पहली चौपाई जो है, बिनु सत्संग विवेक ना होई, तो संतों से अच्छा सत्संग कौन करा सकता है आपको? यहाँ पे सारे सत्संग आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपका विवेक बढ़ेगा, और यहाँ पे इससे अच्छा विवेक बढ़ाने की जगह आपको क्या मिलेगी? इतने ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो प्रयागराज में आना पड़ेगा। प्रयागराज महाकुंभ में इतना बड़ा सत्संग हो रहा है, इतने सारे अखाड़े आए हुए हैं, इतने बड़े बड़े संत आए हुए हैं, इतने महान संत आए हुए हैं, इनके ऐसी आपको भीड़ संतों की, ऐसी जमात आपको संतों की और कहाँ मिलेगी प्रयागराज महाकुंभ के अलावा? तो प्रयागराज महाकुंभ आपका सबसे बड़ा मौका है अपना ज्ञान और बढ़ाने का। ये कहा जाता है ना कि प्रयागराज एक और संदेश देता है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जब वनवास जा रहे थे तो प्रयागराज होके ही गए थे, गंगा यमुना दोनों को पार करके गए थे, और यहाँ पे निषाद राज से उनके जो परम मित्र थे उनसे उनकी मित्रता हुई थी, और उन्होंने एक संदेश दिया था यहाँ से, प्रयागराज से, कि हमारे यहाँ ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है। यानी कि कहा जाता है कि जैसे भी कई संतों ने स्लोगन दिया कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, तो इसी के साथ ये प्रयागराज सबको संदेश देता है, सनातन को संदेश देता है। ये देखिए प्रयागराज की जनता, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये बच्चा है छोटा सा, जो कि 10 साल का बच्चा है, और इतने ज्ञान, यानी कि हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, तमाम जो हिंदू धर्म ग्रंथ से रिलेटेड जो भी चीज़ें, महाकुंभ के बारे में बता दिया, जो कि बड़े बड़े लोगों को पता ही नहीं है महाकुंभ क्यों मनाया जाता है। तो अगर इस बच्चे की बातों से आप कुछ सीखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।